Good morning, dear students. Welcome to DSCJ Home Classes. And in previous video, we talk about this poem "On Killing a Tree" written by Jeev Patel. And today we will discuss its uh, poetic devices, or we can say literary devices used in this poem, and some questions which are given at the end of your textbook of this poem, which are important as taking in concern your examination. तो हम उसको डिस्कस करेंगे. सो ये कि एक सिंपल जेब से आप इसको नहीं काट सकते हो. इसकी जो लेप्रस स्किन होती है जो ग्रो करती है, स्प्राउट करती है, और उसके बाद जो है ये ब्लीडिंग बार किसकी होती है जो हमने कल पढ़ा था. एक बड़ा हेक लगा के भी इसको आप काट नहीं सकते हो. अगर आप काट भी दोगे तो इसकी ब्रांचेस निकल आएंगी, और इसको निकालना है तो रूट से निकालना पड़ेगा. उसको स्कॉचिंग हीट में डालना पड़ेगा, चोकिंग करना पड़ेगा, ब्राउनिंग हार्डनिंग करके तब जाके इसकी मृत्यु डेथ जो है होगी. तो आज हम इसके देखेंगे कि पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से इसमें यूज हुए हैं. एलिट्रेशन, द ब्लीडिंग बार्क विल हील. यहाँ पर एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं. तो अगर आप देखें यहाँ पर बी फॉर ब्लीडिंग, बी फॉर बार्क, यहाँ पर बी जो है ये साउंड जो है रिपीट हुई है. द सोर्स वाइट एंड वेट, वाइट एंड वेट, द सोर्स वाइट एंड वेट. तो यहाँ पर डब्ल्यू और डब्ल्यू जो है रिपीट हुआ है. तो अब आप देखें इस पोएम को, देखें पूरी पोएम को, और आप देखें कि ये ब्लीडिंग बार कौन सी वर्स में यूज हुआ है, वाइट एंड वेट कहाँ पर यूज हुआ है. राइट. तो अब एक देखेंगे हम कि मेटाफर. अब देखिए ब्लीडिंग बार्क जो है एक एलिट्रेशन भी है और एक मेटाफर भी है. मेटाफर का मतलब क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को. यहाँ पर मैंने जैसे कल भी देखा था, ब्लीडिंग बार्क क्या होता है? ब्लीड मतलब होता है कि खून निकलना. ठीक है. तो यहाँ पर द वर्ड ब्लीडिंग इज अ मेटाफोर. द पोइट कंपेयर्स द शेप ओजिंग आउट, जो शेप विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बार्क हैड बीन कंपेयर्ड विद द ह्यूमन बींग या लिविंग क्रिएचर से इसको कंपेयर किया गया है, जिसमें वो उसका जो है खून निकलने से उसका कंपेयर किया गया. एक और यहाँ पर यूज़ किया गया लेप्रासाइड. लेप्रासाइड का मतलब क्या होता है? एक बीमारी जो है लेप्रेसी होती है, और उससे जो स्किन एक कलर पड़ जाता है, वैसी कलर की जो है इसकी हाइड होती है, इस ट्री की हाइड बनती है. तो यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया लेप्रासाइड को इसकी ट्री की स्किन के साथ. तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि मेटाफर का यूज हुआ है. रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होता है? व्हेन वन वर्ड, फुल वर्ड इज रिपीट. इन एलिट्रेशन वन साउंड इज रिपीटेड, इन रेपिटेशन वर्ड इज रिपीटेड. तो अगर आप देखें, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, it is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out of the earth cave. तो फ्रॉम द अर्थ केव. तो यहाँ पर कौन कौन सा यूज हुआ? एक तो पुल्ड आउट जो है 2 बार यूज हुआ. आउट 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 आउट, यहाँ पर पुल्ड आउट यूज हुआ है. आउट 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 ये भी इसमें यूज हुआ है. तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है? रेपिटेशन का यूज हुआ है. एनचैंटमेंट, ये भी एक पोइटिक डिवाइस है जो पोइट्स यूज करते हैं. एनचैंटमेंट किसको बोलते हैं हम? अब अगर आप देखेंगे इस पोएम को पूरा देखेंगे, आप थोड़ा रीडिंग करेंगे हम इसकी जो मेन है पोएम. तो एंड देन इट इज डन, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, उसका मतलब ये लाइन यहीं पे एक मीनिंग इसका खत्म होता है. नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ, यहाँ पर ना कॉमा लगा ना फुल स्टॉप लगा है. विल डू इट, यानी इसकी लाइन जो है 2 लाइनों में, ये इसकी जो वर्स है ये दूसरी लाइन को भी टच कर रही है. उसका मतलब यहाँ पर जब 2 लाइनों में एक वर्स लिखी जाए तो उसको हम बोल सकते हैं एंजाममेंट. अगर यहाँ पर देखें, सो हेक एंड चॉप बट दिस अलोन विल नॉट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट. तो यहाँ पर 3 वर्सेस में यहाँ पे लाइन जो है 3 लाइनों के बाद लाइन को एंड किया गया है. यानी एक लाइन जो है, एक वर्स जो है दूसरी में भी जा रही है, तीसरी में भी जा रही है. तो इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं हम एंजाममेंट. एंजाममेंट. और दूसरा एक और अगर आपको कहा जाए राइम स्कीम इस पोएम की, तो अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ चॉप, यहाँ पर इट हील ग्राउंड ट्विग्स बाउस अगेन साइज. तो यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्री वर्स. ये इसकी जो पोइटिक डिवाइस यूज हुई है उसको बोल सकते हैं फ्री वर्स. राइट. तो
एक नई चीज़ हमने आज देखी इसमें, एन्जैम्बमेंट, और दूसरा फ्री वर्ड्स तो हमने पहले भी पोइम्स में यूज़ किया है, और हमने आपको बताया इमेजरी बहुत सारी पोइमों में यूज़ होता है। हेयर वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजरी हैज़ बीन यूज्ड इन दिस poem. It shows growth of a tree by taking nutrients from the earth, absorbing sunlight, air, water and nature, absorbing years of sunlight, air, water, the leprous hides, sprouting leaves. ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ इसमें इमेजरी यूज़ हुई है यहाँ पर इस पोएम के अंदर। इमेजरी क्या होता है? जब हमारे दिमाग में कोई फोटो बन जाए, किसी कोई पिक्चर बन जाए, ऐसी बात बोलना जिससे दूसरे के दिमाग में पिक्चर बन जाए। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जब हम ह्यूमन नेचर देते हैं किसी नॉन ह्यूमन थिंग को। द पोइट पोर्ट्रेज द ट्रीज एज ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में ही इसको एक इंसान बताया गया, क्योंकि इसको बोलता है कि यू कैन नॉट किल द ट्री। तो अब किल, मारते किसको, किल किसको करते हैं? एक इंसान को ही करते हैं। ठीक है। तो एक पूरी पोएम में जो है इस ट्री को जो है एक ह्यूमन नेचर दिया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है इस पोएम के अंदर। ठीक है। और लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज अ लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ अ ट्री इज अ लॉन्गर प्रोसेस। डू यू एग्री? क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो आपने एक दो लाइन इसके लिखनी है। तो यस, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू and we agree with it, and you have to write at least 2 lines for that. How has the tree grown to its full size? List the words suggestive for its life and activity. Some words which had been given in this poem, you have to write them. And how has this trees grown to full size? तो ये अलग अलग स्टेजेस में जाके जो फुल साइज में गया है, फुल साइज में अभी ग्रो हुआ है बहुत। इट हैज़ टेकन वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हाउ डज द पोइट मीन बाय द ब्लीडिंग बार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? और ये ब्लीड क्यों करता है? बिकॉज दे हेक मेड बाय द पीपल। ठीक है। तो व्हाट इज ब्लीडिंग बार? सेप कमिंग आउट, ओजिंग आउट फ्रॉम दैट ट्री, राइट? द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई? तो यहाँ पर क्या बोलता है? नो का मतलब क्या है? तीसरे स्टैंजा में अगर आप देखें तो पहला वर्ड यूज किया गया है एक ही लाइन में, नो। उसका मतलब क्या होता है कि that means कि you cannot kill the tree by these taking these steps, by hacking, by jab of the knife, by that striking the tree once or twice. You cannot kill him. You can cut him, but it will not die until you will not that draw out from that roots of these trees, right? तो यहाँ पर ये नो जो है यूज किया गया। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द अर्थ केव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ केव? यू कैन राइट इट, यू कैन सर्च आउट इन द पोएम व्हाट एवरीथिंग। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम दिस answers, all answers. What according to the poet can kill a tree? What can kill a tree? How do you you have to write at least 2 or 3 lines how you can kill the tree. How do you find the style employed by the poet in the poem? Read the poem once again. What is the style of implied by this poet in the poem, right? You have to write that style, and you have to read this poem once or twice. So thank you once again for watching this poem, watching this video. In next video, this is from U3 syllabus from class 9th. Next video में हम एक और वीडियो नेक्स्ट एक और टॉपिक को लेके आएंगे, तो कीप वॉचिंग।